हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और क्या हाल चाल है? कल जो आपको वर्कशीट दी थी, सवाल दिए थे कुछ जो कल पढ़ाया था उसमें से, तो वो आपने निकाल लिए होंगे। अगर जिसने नहीं निकाले वो उम्मीद नहीं करे कि ये वीडियो समझ में आ जाएगा, उनको ये क्लास समझ में आ जाएगी, ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि उसका थोड़ा सा लेवल में बढ़ाऊंगा और वो लेवल तभी समझ में आएगा जब कल वाली चीजें आपने तैयार करी हैं। ठीक है? ऐसे नहीं कि साहब वीडियो तो देख ही लिया था। वीडियो देखना अलग बात है, सवाल आना अलग बात है। ठीक है? इसलिए वीडियो देखने के साथ साथ जो आपको काम दिया जाए उसको एकदम ईमानदारी से कंप्लीट करें। जो हैंड रिटन वर्कशीट मिलती है उसको भी कंप्लीट करना है, और उसके अलावा जो आपको ये बुकलेट की सीट दे रखी है वो भी कंप्लीट करना है। ठीक है? दोनों ही काम प्रॉपर कंटिन्यू करना है। जब तक चैप्टर खत्म हो तब तक आपके पास बुकलेट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद और भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो जिसने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दें, और आगे शनिवार के टेस्ट के लिए तैयार भी रहें। अपने आप को रोज तैयारी करवाते रहें। जो काम कहा जाए वो करने की कोशिश करें। एक काम और कहा था आपको, 2-2 डिजिट के जोड़ और बाकी की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो 2-2 डिजिट के जोड़ और बाकी से संबंधित एक वर्कशीट आज और डलवाऊंगा, तो उसको भी आपको तैयार रखना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। 2-2 डिजिट के जोड़ बाकी मैं कहूं या नहीं कहूं, आपको वर्बली आनी चाहिए। ठीक है? अगर वो नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी आपको फिर। ठीक है? बाद में मेरे को मत बोलना। और एक बात और गई थी आपको, 40 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब आपको याद करने हैं। तो 4-5 दिन पहले मैंने कहा था, शायद हो गए होंगे याद। 1-2 दिन का और टाइम दे रहा हूं आपको, बाद में कुछ वर्कशीट उससे रिलेटेड आपको मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिए। पहले तो कल वाले एक सवाल को छोटा सा रिपीट कर देता हूं, और बाद में कुछ सवाल मैंने पहले से लिख भी रखे हैं तो उनको और एक बार दोबारा क्लियर कर लेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए फैक्टोरियल 140 में अंत में कितने जीरो आएंगे? अंत में कितने जीरो आएंगे? तो थोड़ा सा देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए। आपको बताया था 140 जीरो लाने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। 2 और 5 के जोड़े जितने बनेंगे उतने जीरो आएंगे। 2 और 5 के जोड़े जितने बनेंगे उतने जीरो आएंगे। और जोड़े कितने बनते हैं? जोड़े बनेंगे जिनकी संख्या कम होगी। तो 140 तक की संख्या में 5 का भाग जाने वाली संख्या कम है या 2 का भाग जाने वाली कम है? तो डेफिनेटली 5 का भाग जाने वाली कम है, तो हम 5 का भाग जाने वाली ही कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे उसको। तो 140 में 5 का भाग दे दीजिए। 140 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 28। 28 में 5 का भाग देंगे तो 5 5 25, 3 शेष बचेगा। मैंने कहा था शेष से आपको कोई मतलब नहीं है। फिर दोबारा 5 का भाग दो, 5 में 5 का भाग दिया कितना आया? 1। 28 और 5 33 और 1 34। 5 कितनी बार आएगा? 34 बार। 5 34 बार आएगा, तो 2 तो 34 से ज्यादा बार ही आएगा, और 34 से ज्यादा बार आएगा तो इसका मतलब जोड़े बनेंगे 34 बार, और जोड़े 34 बार बनेंगे तो जीरो भी कितनी बार आएगा? 34 बार आएगा। ठीक है? तो ये बात हमने कर ली थी। 1-2 एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा भी दिए थे आपको। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 500, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसके लास्ट में जीरो कितने आएंगे? तो हमने आपको कहा था अगर टोटल कर रहे हो, सिंपल सी बात है कि एग्जांपल दिया था, जैसे 5000 है, चलो 50,000 है, उसमें अगर 200 जोड़ेंगे, 50,000 में 200 जोड़ेंगे तो लास्ट में जीरो इसके अकॉर्डिंग बचेंगे, इसके अकॉर्डिंग बचेंगे, छोटे वाले के अकॉर्डिंग बचेंगे। तो छोटे वाले के अकॉर्डिंग बचेंगे तो ये लो 50,200 आ जाएगा। तो क्या बचे? 2 जीरो बच रहे। ठीक है? तो बस आपको देखना छोटे वाले के अकॉर्डिंग देखना, तो छोटा वाला ये और बड़ा वाला इसका, इसके अकॉर्डिंग बतेंगे लास्ट में जीरो। तो कितने जीरो आएंगे? देखो
5 का भाग दीजिए, कितना आएगा 8। फिर 8 में दोबारा 5 का भाग दो, 5 से कम 5, बस इतना ही आएगा, इसके अलावा थोड़ी आएगा। तो कितने जीरो आएंगे जी? 9 जीरो आएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 9। ये चर्चा कल हमने की थी। थोड़ा सा आगे और देख लो, अगर ये आ जाता फैक्टोरियल 40 गुणा फैक्टोरियल 500, तो फिर आपको बताया कि जीरो जो है उनकी संख्या जुड़ जाती है। जैसे मैं यही एग्जांपल बता देता हूं, अगर 50,000 को अगर आपने 200 से गुणा किया होता तो 5 दूनी 10, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा कितने जीरो है? 4 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 6। आप में से कोई ये कह सकता है कि भाई ये जीरो भी तो आ गया 7, नहीं, दरअसल ये 5 और 2 अगर आएंगे तो वो तो काउंट हो जाएंगे ऑलरेडी, तो उसमें परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। हाँ, तो आपको तो केवल ये जीरो की संख्या काउंट करनी है, तो इसमें जीरो की संख्या और इसमें जीरो की संख्या दोनों की काउंट करके जोड़ देना। देखो 40 की तो कर रही हुई है अपनी, 500 की भी कर लो। 500 में 5 का भाग दिया 100, 100 में 5 का भाग दिया 20, 20 में 5 का भाग दिया 4। अब आगे भाग जाता नहीं है, तो देखिए 100 और 20 120, 120 और 4 कितना हो जाएगा? 124। तो ये तो आया था 9 बार और ये आएगा 124 बार। दो संख्याओं को अगर आप गुणा करते हो, पहली संख्या के अंदर 9 जीरो है लास्ट में और दूसरी वाली संख्या के अंत में 124 जीरो, अगर दोनों को गुणा करोगे तो जीरो जोड़ लेते हैं ना, तो 124 और 133, 133 बार जीरो आएगा। कितनी बार जीरो आएगा? 133 बार। जैसे इसमें 4 बार था, इसमें 2 बार, तो कितनी बार आया था? 6 बार। तो जीरो जो है उनकी संख्या जुड़ जाती है। ऐसे कुछ ये जो बात बताई है ये कोई भी नई बात नहीं बताई आपको, कल हमने इसकी चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका अपर लेवल भी देखेंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स और रहे हुए हैं तो वो एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले, बाद में चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए सुनिए बात को, पहला एग्जांपल क्या दे रखा है? 1 की घात फैक्टोरियल 1, 2 की घात फैक्टोरियल 2, 3 की घात फैक्टोरियल 3, 4 की घात फैक्टोरियल 4, 10 की घात फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है इसमें कितने जीरो आएंगे। पहली बात तो फैक्टोरियल का वैसे कल बता दिया था आपको क्या होता है, लेकिन दोबारा समझा दूं। अगर फैक्टोरियल 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 से लेकर 40 तक की सारी संख्याओं का गुणा। समझ गए? फैक्टोरियल 81 का मतलब है 1 से लेकर कहां तक की संख्या होगा गुणा? 81 तक का गुणा। फैक्टोरियल 10 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं का गुणा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मेरी बात सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, तसल्ली से सुन लेना। आप ये बताओ कि ये जो संख्या है 1 के घात 1 है, 2 के घात फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ? 1 गुणा 2, तो 2 ही आ जाएगा, मतलब ये तो 2 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 6। कैसे होता है? देखो ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। केवल इससे संबंधित बात बता दो, आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी इसकी। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेकर 3 तक की संख्या को गुणा, 1 से लेकर 3 तक की संख्या को गुणा था 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 24। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का होता है 120, फैक्टोरियल 6 का 720, गुणा कर करके देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है इसके ऊपर 24 घात, फिर 5 के ऊपर 120 घात, इस पर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, गुणा करने में जोर आएगा उसको। तो देखो अब आपको देख करके लगेगा यार इतनी बड़ी तो बहुत बड़ी महाभारत हो गई, लेकिन महाभारत कुछ नहीं है भाई साहब, प्यार से समझने की जरूरत है। ये कुछ नहीं करना आपको, आप ये देखिए कि कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, ठीक है। आपको पता है जीरो या तो 5 से बनता है या 2 से बनता है, 5 और 2 से बनता है। क्लियर है बात? तो 2 तो थोक में है, 2 की कमी नहीं है। पहले भी 2 की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, 2 कितनी बार है, हमने काउंट किसको किया है? केवल 5 कितनी बार है उसको देख लो आप। क्लियर है बात? तो 5 कहां कहां है वो देखो आप, और नाटकबाजी में देखो तो 5 एक तो यहां पर, तो क्या आएगा? 5 की घात फैक्टोरियल 5, यही बात है क्या? गुणा 10 की घात फैक्टोरियल 10,
सही बात है, समझ में आ रही है बात, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 0 आएगा, ये भी बात फाइनल है। जैसे इसमें 5 कितनी बार आया था, 34 बार, 5 34 बार है तो 0 भी कितनी बार आया, 34 बार, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है। क्लियर है बात। और आपको लगता कम होती तब हम चेक करते हैं 2 को, बाकी 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहां तो लग ही रहा है कि भाई 2 तो 2 4 6 8 10 सब में मिलेगा, ठीक है, लेकिन 5 तो कुछ जगह मिलेगा, इसलिए 5 को ही चेक कर लिया। तो 5 को काउंट कर लो कितनी बार है, जितनी बार 5 है उतनी बार ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो 5 इसमें कितनी बार है, फैक्टोरियल 5 बार, इसमें 5 कितनी बार है, फैक्टोरियल 5 बार। फैक्टोरियल 5 में लिख नहीं रहा हूं, वैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, अभी बताया आपको। और इसमें कितनी बार है, इसमें भी तो 5 है, 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 है, तो इसके घात लग गई फैक्टोरियल 10, तो 2 के भी फैक्टोरियल 10 और 5 के भी फैक्टोरियल 10। तो आपको पता है इसका तो कोई मतलब नहीं, आपको तो इसको काउंट करना है। तो कितनी बार है, फैक्टोरियल 10 बार। जोड़ा क्यों है, क्योंकि 0 की संख्या कैसे करेंगे, गुणा में जोड़ते हैं ना, गुणा करते हैं तो 0 वाले की संख्या क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहां पर भी जोड़ा था पिछले सवाल में, देखो इसमें 9 बार आया था, इसमें 124 बार, कितनी बार आया, 133 बार आया था क्या। तो आराम से देख लो तसल्ली से। इसमें 5 कितनी बार आया, फैक्टोरियल 5 बार। इसमें 5 कितनी बार आया, फैक्टोरियल 10 बार। 5 की संख्या जोड़ रहा हूं, इसमें 5 फैक्टोरियल 10 बार, इसमें 5 आया फैक्टोरियल 5 बार। क्लियर है बात। तो ये क्या आया, 5, और जितनी बार 5 आएगा 2 तो उससे ज्यादा ही आएगा, और 2 ज्यादा आएगा, इसका मतलब 0 भी कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 0 आएगा। इसलिए फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, इतनी बार 0 आएगा। कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसा सवाल आएगा तो डेफिनेटली इसी प्रकार से मिलेगा। और किसी को लगे कि जी नहीं ऐसे नहीं मिले तो गुणा कर लेना भाई साहब, 1 से लेकर 9 तक का एक 0 लगा देना, 10 का भी गुणा हो जाएगा। 1 से 10 तक का गुणा करना है और फिर 5 तक का तो 120 होता है, दोनों को जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर, नाराज होने की नीड नहीं है आपको। बात समझ गए, दोबारा सुन लो एक बार। 0 कितनी बार आएगा, ठीक है, तो जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 0 आएगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन यहां पर हो रहा है। हमेशा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 की भी संख्या देखनी है और 2 की भी संख्या देखनी है। जिसकी संख्या कम हो उसके अनुसार जोड़े बनते हैं, ये कल बात कर ली थी। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को याद नहीं है तो कल वाला वीडियो वापस से देख लेना प्यार से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, उसके बाद आपको काम करना है वो ये है कि ये काम तो आपका हो गया। और अगर यहां पर क्या हुआ है, यहां पर तो आपको पता है 2 थोक में 2 4 6 8 10 सब में है 2, 5 ही कम है, तो 5 को डायरेक्ट ले लिया 5 को। तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 बार 5 आएगा, और जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 0 आएगा। ठीक है, अच्छा चलो बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल 5 की घात, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 की घात, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15 की घात, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 100 की घात, फैक्टोरियल 100। अब देखिए इसके अंदर जो है अब की बार प्लस आ गया, क्या जाएगा, प्लस। अब प्लस आ गया तो आपको क्या देखना है, छोटा वाला देखना है, ठीक है। कौन सा वाला, जो छोटा है उसको। पिछले में भी तो हमने ऐसे ही देखा था, छोटे वाला देखा था। देखो फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 500 दोनों को ऐड किया तो आपको पूछा था लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो आपने बताया था कि जो छोटे वाले में जितने जीरो होंगे उतना ही आएगा। तो छोटे वाले में 9 जीरो थी, इसलिए 9 ही जीरो आ जाएगी। प्लस करते समय ध्यान रखना, गुणा करते समय तो जोड़ना है दोनों को, देखो जोड़ के देखा था, लेकिन प्लस करते समय छोटे वाले का ही आएगा। ठीक है, आपको एग्जांपल भी दिया था, 50,000 में अगर 200 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50,200, तो लास्ट में 2 जीरो आई। तो बड़े में 4 जीरो थी, छोटे में 2 जीरो, तो छोटे वाली आई या बड़े वाले, तो छोटे वाले की आई। समझ गए बात को। तो बस आपको ये देखना है छोटे वाले में जीरो कितनी आ रही है। तो देखो बात ये है, इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो सबसे छोटा जो ये है फैक्टोरियल 5 की घात 5, इसके अकॉर्डिंग आएगा। 5 घात नहीं है, फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120। क्यों होती है 120, क्योंकि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5,
5 चौक 20 या 60 दूनी 120 एकम 120, तो 120 आएगा। तो आएगा 120 की घात 120, ये भी तो 120 ही है। अब ये 120 को 120 बार गुणा करेंगे तो जीरो तो एक ही है, तो जीरो इसमें भी 120 एक बार है, फिर एक बार, फिर एक बार, तो कितनी बार आएगा 120 बार। तो जीरो भाई साहब कितनी बार आ जाएगा 120 बार। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं ली है या क्लास तो ले ली या होमवर्क नहीं किया है, तो आप उम्मीद मत करना ये क्लास समझ में आएगी आप, ठीक है। इसलिए पीछे वाली क्लास जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला सवाल। 60 की घात 75, 5 की घात 60 गुणा 13 की घात 62, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? थोड़ी संख्या खतरनाक बनाने की कोशिश करी है, तो आपको घबराना नहीं है। बात ये 2 और 5 को सर्च करना है, सीधी सी बात। तो इसमें 13 की घात 62 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बीट बिना मतलब इकट्ठी कर रखी है, ठीक है। आपको 60 की घात 75 और 5 की घात 60 इसको देखना है, क्योंकि ये जीरो नहीं लेकर के आए, जीरो 2 ही आदमी लेकर के आएंगे, 2 और 5। इसमें 5 दे रखा है, इसमें भी 5 भी है और 2 भी है, सबको इकट्ठा करते हैं। देखो 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, देखते हैं आराम से, ध्यान देना। ये जो 60 है, पहले तो आप 60 को तोड़ लो, 60 को तोड़ोगे तो आएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो देखो 12 को क्या लिखोगे 4 गुणा 3, 12 को लिखोगे 4 गुणा 3, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा 3, तो 12 पंजे 60, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। किसी को याद नहीं है तो वापस से देख लेना, 60 में 2 का भाग दिया 30 आया, 30 में 2 का भाग दिया 15 आया, 15 में 3 का भाग दिया 5 आया, 5 में 5 का भाग दिया 1 आया। लेकिन भाई साहब ऐसा करना नहीं पड़े आपको, कोशिश ये कर, इसके घात आ जाएगी 75 गुणा 5 की घात 60। आराम से देखिए, प्यार से देखिए। अब देखिए तसल्ली से, और 75 घात इसके ऊपर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, तो 75 दूनी 150, 75 घात इसके ऊपर भी लग जाएगी, 5 के भी घात 75 लग जाएगी, गुणा 5 की घात 60। अभी भी दोबारा बोल रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको तो लाना है जीरो। तो 2 कितनी बार है भाई साहब 150 बार, 2 तो है 150 बार, और 5 कितनी बार है 75 बार ये है, 60 बार ये, तो 75 और 60 कितना आ जाएगा 135। तो ये 135 बार हो जाएगा, ये 150 बार हो जाएगा, ये 150 बार है और ये 135 बार। क्लियर है बात? तो जोड़े कितनी बार बनेंगे, जोड़े बनेंगे 135 बार, जोड़े कितनी बार बनेंगे 135 बार, क्योंकि जो कम के अकॉर्डिंग दो जोड़े बनते हैं, तो जोड़े बन जाएंगे 135 बार। इसका जीरो भी कितनी बार आ जाएगा 135 बार आ जाएगा। बताइए किसी प्रकार की कोई परेशानी है किसी को? तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, तो यह आ जाएगा जीरो कितनी बार आ जाएगा 135 बार आएगा। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। किसी को करना है कैलकुलेशन तो चेक भी कर सकता है तसल्ली से। कैसे चेक करेगा देखो, आप बताओ 2 गुणा 15 गुणा 2 की घात 135 लिख सकते हैं क्या? 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 135, ठीक है, और यह आ जाएगा 5 की घात 135। बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो 2 की घात 15 है, इसको लिखेंगे 2 गुणा 5, इसके होल घात 135, तो 2 पंजे 10 की घात 135, मतलब 135 बार जीरो आएगा। इस ये जीरो बना नहीं सकता अकेला, जोड़े के बिना जीरो नहीं बनेगा। 1 2 और 1 5 मिल का जोड़ा मिलकर के एक जीरो का निर्माण करता है। तो जितने जीरो आएंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे। बताओ कोई समस्या वाली बात है तो? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये तो डायरेक्ट अपने को यही पता लग गया। ठीक है, तो आपको केवल एक ही चीज देखनी है, 2 कितनी बार और 5 कितनी बार। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, एक छोटा सा सुंदर सा सवाल हो रहा है। यह है 2 की घात 120 माइनस 2 की घात 119 माइनस 2 की घात 118।
ये 3 की घात 200 माइनस 3 की घात 199 माइनस 3 की घात 198, ये जो सवाल आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। अगर मान लो अब आप कहोगे इसमें कितने जीरो आएंगे, तो 2 की घात 120 माइनस 2 की घात 119 माइनस 2 की घात 118, उसके बाद है 3 की घात 200 माइनस 3 की घात 199 माइनस 3 की घात 198। सवाल ये था आपका, थोड़ा इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहां पर 2 120 बार है, यहां पर 2 119 बार है, यहां 118 बार है, ठीक है। अच्छा, तो तीनों में अगर कॉमन निकाले तो कितनी बार है, तीनों में अगर कॉमन निकाले तो कितनी बार है, तीनों में 118 बार निकालेंगे, 118 बार इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। आपका मन हो जाए भाई साहब मेरा तो मन 119 बार निकालने के लिए, तो 119 बार इसमें भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके पास बेचारे के पास 119 है ही नहीं। 120 निकालो तो केवल इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, लेकिन 118 इन तीनों के पास है, तो निकाल लीजिए बात। तो 2 की घात आ जाएगा 118। अब 120 में 118 निकल गया, बचेगा 2 बार, ठीक है। 119 है, 118 निकल गया, कितनी बार बचेगा, 1 बार बचेगा। ये तो पूरा का पूरा निकल गया, तो आ जाएगा 1, पूरा निकल गया 1 बार, ठीक है। अच्छा, या फिर आप समझ, कोई कहेगा जी 0 बार बचेगा, तो 2 की घात 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आगे चल करके पढ़ेंगे हम, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। इसमें अगर ये चेक करना चाहो, ये 200 बार 199 बार 198 बार, इसमें क्या कॉमन आएगा, 198 बार आएगा, तो आएगा 3 की घात 198। 200 में से 198 जाएगा, 2 बचेगा। 199 198 जाएगा, 1 बचेगा। ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, देखो ध्यान दीजिए, 2 की घात 118 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 की घात 2 का होगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। ये 3 की घात 198, इसमें देखो, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 3 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। आराम से देखिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सवाल डायरेक्ट मिल जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। अब आपको देखना है, आपका जो सवाल है वो तो ये है कि अंत में कितने जीरो आएंगे, समझ गए बात को, लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए समझिए बात को, तो 2 और 5 के जोड़े कितनी बार बनेंगे, 2 कितनी बार 118 बार, 2 कितनी बार है 118 बार, और 5 कितनी बार है 1 बार, तो 2 118 बार, 5 1 बार, तो जोड़े कितनी बार बनेंगे, 1 बार बनेंगे। जोड़े 1 बार बनेंगे, इसका जीरो भी कितनी बार आएगा भाई साहब, 1 बार। अगर 5 1 बार है, 2 198 बार 118 बार है, तो जोड़े कितनी बार बनेंगे, जोड़े 1 बार बनेंगे, 1 बार जोड़ा बनेगा, तो जीरो भी कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। कोई कहेगा 3 का, तो 3 का कोई मतलब नहीं है जीरो लाने में, ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं, तो कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से देख लेना तसल्ली से, किसी को लगे वापस से देख लो। 120 बार है, 119 बार, 118 बार, 118 बार तीनों में से निकाला जा सकता है। 120 में से 118 निकाल दिया, बचेगा 2, 119 में 118 निकल जाएगा, 1 बचेगा, ये पूरा निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 198 बार निकलेगा, तो 198 निकलेंगे, 2 बार बचेगा, 199 में 98 जाएगा, 1 बार बच जाएगा, 198 पूरा कर जाएगा, 1 बच जाएगा। या 3 की घात 0 बचेगा, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। 2 की घात 0 लगेगा तो भी 1, 50 की घात 0 लगेगा तो भी वैल्यू 1, 1,14,541 जो भी है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है, इसके बारे में जब घातांक करनी पड़ेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तब तक तसल्ली रखिए, डायरेक्ट ध्यान में रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं और सुनो, अगला जो सवाल है, 48 की घात 10 गुणा 5 की घात 16, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। बस सवाल वही है, आपको देखना है 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, जितनी बार जोड़े बनेंगे उतनी बार जीरो आएगा।
48 को अगर आप तोड़ोगे, वैसे तो देखो दो खूब है, थोक में है दो, यहां पर दो की कोई कमी नहीं है, समझ गए बात को। 5 कम है, जो कम है उसके अकॉर्डिंग जोड़े बनेंगे। 5 16 बार है तो जीरो भी 16 बार रहेंगे। 5 कम है तो कितनी बार है? 16 बार, तो जोड़े भी कितनी बार बनेंगे? 16 बार। 16 बार जोड़े बनेंगे तो जीरो भी कितनी बार रहेगा? 16 बार। और कोई कहे नहीं जी देखो गोली मत दो, आप पूरी बात बताइए, तो पूरी देख लो। 48 को आप लिखोगे तो 16 गुणा 3 लिखोगे। 48 को क्या लिखोगे? 16 गुणा 3। 16 को क्या लिखोगे? 2 की घात 4। 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3, ठीक है। अच्छा, 16 3 48, घात में 10 है, 5 की घात 16। आराम से देखिए, होल घात 10 है, 10 चौक 40, तो 2 की भी घात 40 लग जाएगी, 3 की घात 10 लगेगी, 5 की घात 16 लगेगी। 2 की घात 40, 3 की घात 10, 5 की घात 16। तो आपको पता है जीरो बनाने के लिए केवल 2 को देखना होता है और 5 को देखना होता है। 2 40 बार है, 5 16 बार, तो जोड़े कितने बार बनेंगे? 16 बार बनेंगे। 16 बार जोड़े बनेंगे तो जीरो भी कितनी बार आ जाएगा? 16 बार आएगा। 16 बार जोड़े बनेंगे तो जीरो भी कितनी बार आ जाएगा? 16 बार आएगा, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर। ये सीखने वाले सवाल है, ऑप्शन वाले नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए इसके अंदर, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अनुमान लगाने के साथ साथ ऑप्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, तो वैसे वैसे अब मैं आपको देता चला जाऊंगा, चिंता मत करो। आगे देखिए और सुनो बात। 700 का फैक्टोरियल है 10 की घात n से पूर्णतः विभाजित है। फैक्टोरियल 700 है वो 10 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब की बार थोड़ा सा आपको लगा होगा यार सवाल अलग, अब की बार, लेकिन बता दूं आपको अलग दिख भले ही रहा हो, अलग है नहीं, ठीक है। सवाल वही है जो हम बात कर रहे थे अभी तक, ठीक है। केवल आपको देखने का नजरिया अलग हो सकता है। देखो क्या लिखा है, फैक्टोरियल 700 10 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे यार ये क्या लफड़ा हो गया, तो मैं समझाता हूं पहले आपको। आप ये बताइए, इसके अंत में कितने जीरो है? 1 जीरो है। इसके अंत में 2 जीरो है। इसके अंत में 3 जीरो है। इसके अंत में 4 जीरो है। इसके अंत में 7 जीरो है। देखो इसके अंत में 1 जीरो है। 1 जीरो है, इसका मतलब आप कह सकते हो जी 10 का भाग जाएगा संख्या में, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। इसके अंत में 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो क्या आप ये बोल सकते हो 100 का भाग जाएगा। इसके अंत में 3 जीरो है तो आप ये तो बोल सकते हो 1000 का भाग जाएगा। इसके अंत में 4 जीरो, इसका मतलब आप बोल सकते हो 10,000 का भाग जाएगा। इसके अंत में 7 जीरो है, इसका मतलब 1 करोड़ का भाग जाएगा। 7 जीरो लग जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे गिन लेना, ऐसे नहीं पता लगेगा, इसका भाग जाएगा। अच्छा, तो ध्यान देना बात बदली जा सकती है, कही जा सकती है। तो जितने जीरो हैं तो आप ये भी कह सकते हो भाई ये 10 का भाग जा रहा है, 10 की घात 1, 100 का भाग जा रहा है तो 100 को 10 का स्क्वायर भी तो बोल सकता है। 1000 है तो 10 का क्यूब बोल सकता है। 10,000 है तो 10 की घात 4, 1 करोड़ है तो 10 की घात 7, तो 10 की घात 7 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। 10 की घात 7 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। हो गई बात क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखिए सिंपल सी बात है, तसल्ली से सुन लीजिएगा, 10 की घात 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई जैसे आप ये बोल दो कि किसी संख्या में 10 की घात 7 का भाग जाएगा, किस संख्या में 10 की घात 7 का भाग जाएगा, या बोल दे कि संख्या के लास्ट में 7 जीरो, एक ही बात है। किसी संख्या में 10,000 का भाग जाएगा या उसके अंत में 4 जीरो, एक ही बात है। किसी संख्या में 1000 का भाग जाएगा, 10 की घात 3 का भाग जाएगा, ठीक है। किसी संख्या में 100 का भाग जाएगा, या बोल सकते हो 10 की घात 2 का भाग जाएगा। किसी संख्या में 10 का भाग जाएगा, 10 की घात 1 का भाग जाएगा, एक ही बात है, या लास्ट में 1 जीरो, ठीक है। तो इसने भाषा बदल दी अब की बार,
तो इसने क्या बोला, 10 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, n की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मतलब लास्ट में जीरो कितने हैं यही पूछा है। ठीक है, अच्छा तो जीरो काउंट कर लो। जीरो काउंट कैसे करते हैं, 5 का भाग दे करके। 5 का ही क्यों देते हैं, उसका जवाब कल दे दिया था, दोबारा देख लो। 5 से और 2 से दोनों को मिलकर के जीरो बनता है, 5 की संख्या कम होती है इसलिए 5 को देखते हैं। ठीक है, आपका मन हो तो 2 को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। तो 5 का भाग देंगे तो भाग देके देख लीजिए 140 आएगा, पूरा पूरा भाग जाता है, उतना ही देना है, आगे नहीं देना है, पॉइंट में नहीं देना है। ठीक है, और 5 का भाग देने का एक तरीका कल बताया था मैंने आपको, क्या, डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगा दीजिए। जब भी 5 का भाग देना हो संख्या को डबल कर दीजिए और एक डिजिट पर पॉइंट लगा दीजिए। फिर 5 का भाग देंगे तो 28, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग जा रहा है 1, ये आ जाएगा 28, 5, 33 और 1 34, 28, 5, 33 और 1 34, 34 और 140 हो जाएगा 164, सॉरी 174, कितना हो जाएगा 174। तो जीरो कितनी बार आएगा, 174 बार, जीरो 174 बार आएगा। इसका मतलब है 10 की घात 174 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी तो बोल सकते हो। क्लियर है बात, अगर जीरो 174 बार है, यदि जीरो कितनी बार है 174 बार है, इसका मतलब है 10 की घात 174 से पूर्णतः विभाजित है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू जो है, n की मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 174। अब आप लोगों को एक नाराजगी और हो सकती है, क्या नाराजगी हो सकती है कि साहब ये मैक्सिमम का क्या लफड़ा है, n की वैल्यू तो 174 ही आ रही है, मैक्सिमम मिनिमम का क्या लफड़ा है, अधिकतम न्यूनतम की क्या बात हुई इसमें। ठीक है, n की वैल्यू याद करो, ऐसे भी लिख देता तो 174 ही आता, नहीं आता। क्यों नहीं आता, ध्यान से सुनिए, मैं वापस आता हूं इस सवाल में। आपको किसी ने ये कहा कि 8000 में किसका भाग जाता है, आपने बोल दिया जी 1000 का भाग जाता है। किसका बोल दिया, 1000 का भाग जाता है। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया होता भाई साहब 100 का भाग जाता है, तो क्या वो गलत है, क्या उसने बोल दिया होता 10 का भाग जाता तो क्या गलत है, नहीं है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ गए होंगे बात को। मतलब ये है कि किसी ने 10 की घात 3 बोला, 10 की घात 3 का भाग जाता वो भी सही है। किसी ने बोल दिया भाई साहब 10 की घात 2 का ही भाग जा रहा है, तो गलत थोड़ी है वो, तो यहां पर n की वैल्यू 2 हो गई। 10 की घात किसी ने 1 बोला तो वो भी सही है। भाई 1000 का जाएगा तो 10 का भी जाएगा, 1000 का भाग जाएगा तो 10 का भाग भी जाएगा, 100 का भी जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर किसी भाई साहब ने 174 की बजाय ये बोल दिया 173, तो 10 की घात 173 का भाग भी जाएगा, 10 की घात 173 का भी जाएगा, 10 की घात 172 का भी जाएगा, 10 की घात 171 का भी जाएगा, 10 की घात 100 का भी जाएगा, 10 की घात 50 का भी जाएगा, 10 की घात 40 का भी जाएगा, 10 की घात 9 का भी जाएगा, 10 की घात 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है बात। तो ये इस लफड़े से बचने के लिए इसने रास्ता निकाल दिया, इसने बोल दिया भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज बदली है इसकी सवाल की, वो लैंग्वेज किसी खास कारण से बदली है, उस खास कारण पर चलते हैं। ठीक है, देखिए सुनिए बात। अगर फैक्टोरियल 240 है, 35 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल 240 है, वो 35 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आई होगी, पिछले सवाल में ये नाटकबाजी क्यों करे गए थे। ठीक है, तो 35 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, पहले बोला था 10 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, अब क्या बोलेंगे 35 की घात n से पूर्णतः विभाजित है। अब हमारा प्रश्न है कि 35 किससे बनता है, 10 का तो हम जानते थे, 35 किससे बनता है, 7 और 5 से। ठीक है, तो 7 और 5 का एक जोड़ा एक 35 बनाता है, 7 और 5 का एक जोड़ा मिलकर के एक 35 बनाता है। पहले जीरो चेक कर रहे थे तो एक 2 और एक 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण कर रहे थे, अब की बार एक 7 और एक 5 मिलकर के एक 35 का निर्माण करते हैं। समझ गए बात को, बस यही बात है, यही समझने वाली बात। तो अब 7 और 5 के जोड़े कितनी बार बनेंगे, बात ये है।
तो 7 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। तो आपको पता है जोड़ा तो कम के आधार पर बनता है, कम के आधार पर। तो बताइए 240 तक की जो संख्याएं हैं उसमें 7 का भाग जाने वाली संख्या कम मिलेंगी या 5 का भाग जाने वाली कम मिलेंगी? 7 का भाग जाने वाली कम मिलेंगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो हर 7वीं संख्या होगी। 5 का भाग जाने वाली संख्या ज्यादा होंगी बजाय 7 के। क्लियर है बात? हाँ। तो इसका मतलब मैं 7 का चेक करूं, और किसी का मन है कि मैं दोनों का ही चेक करूंगा, दोनों का कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब आपको क्या करना है, 240 में आप 7 का भाग देते हैं, 7 का देना है आपकी बार। पहले तो 5 का दे रहे थे, लिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं लिख दिया है 7 का। 7 का देंगे तो क्या आएगा, 7 3 21, बचेगा 3, उतारेंगे 0, 7 चौक 28, शेष बचेगा उसको जाने दो। फिर इसमें दोबारा 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 6 शेष बचेगा, जाने दो बस। 34 और 4 38, 7 आएगा 38 बार। 5 तो 38 से ज्यादा बार ही आएगा। फिर भी आपका मन है कि नहीं मैं तो 5 को भी चेक करूंगा, तो कर लो भाई साहब। 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, 240 में 5 का भाग दिया 48 आएगा। 48 में 5 का भाग देंगे, 5 नाम 45, फिर वापस 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 4 शेष बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 48 9 57 और 1 58, 5 आ जाएगा 58 बार। आप ये बताइए 7 कितनी बार आया है, 7 आया 38 बार, और 5 कितनी बार आएगा, 58 बार। तो जोड़े कितने बने, जोड़े तो 38 बार ही बनेंगे, और जोड़े 38 बार बनेंगे, इसका 35 भी 38 बार आएगा। 35 कितनी बार आएगा, 38 बार। इसका मतलब 35 की घात 38 से पूर्णतः विभाजित होगा। 35 की घात 38 से पूर्णतः विभाजित होगा। 35 की घात 38 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 38। ठीक है, पहले जैसे चेक किया था वैसे ही किया है। किसी को लगे कि थोड़ा सा नाराजगी हुई है या दिक्कत आई है जोड़बाकी करने में, तो नाराज मत हो, आराम से खोल खोल करके कर लो तसल्ली से। 240 है, 7 चेक करना चाहते हो 7 का भाग दे दो, ऐसे तो देते हैं हम। 7 21, बचेगा 3, उतारेंगे 0, 7 चौक 28, जो शेष बचे उसको छोड़ दो आप। फिर 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 से ज्यादा हो जाएगा, तो 34 और 4 कितना हो जाएगा, 38। आप ऐसे भी कर सकते हो तसल्ली के लिए। 5 को भी तो हम ऐसे ही करते थे। 240 को 5 का चेक करेंगे तो 5 चौक 20, 5 8 40, फिर 5 का भाग दिया, 5 नाम 45, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, तो 9 और 1 10 और 48 58। ठीक है, तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, जैसा आपको बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये सवाल समझ में तब आएगा जब आपको ये बात आ गई। ठीक है, और ये बात तब आएगी जब आपको इसके पहले वाली बात आ गई। समझ गए बात को, सारी की सारी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। किसी को लगा कि थोड़ी कम आई, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं सुंदर सा। देखो आपकी बार बोल रहा है 77 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो 77 की घात n से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहला काम यह है कि 77 बनता किससे, किस किससे बनेगा जी, 11 गुणा 7 से बनेगा। किससे बन जाएगा, 11 गुणा 7 से, यानी 11 का भाग भी जाएगा और 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 11 का भाग जाने वाली संख्या कम मिलेंगी या 7 का भाग जाने वाली कम मिलेंगी, 11 का भाग जाने वाली कम मिलेगी। तो 11 को चेक करना है। पिछली बार दोनों को चेक करवाया था तसल्ली के लिए, बाकी दोनों को नहीं करना है, केवल एक को करना है। तो अब मैं 11 का चेक कर रहा हूं, 60 में देना है 11 का भाग, सॉरी 600 में, तो आ जाएगा 11 पंजे 55, बचेगा 5, उतारेंगे 0, 11 चौक 44, जो शेष बचेगा उसको जाने दो। फिर 11 चौक 44, 11 पंजे 55 तो छूट गया, 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58, 11 58 बार होगा। इसका मतलब 7 है वो तो 58 से ज्यादा बार होगा। किसी को लगे कि नहीं कम होगा तो गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, तो इसका मतलब है 77 की घात 58 से पूर्णतः विभाजित है, और 77 की घात 58 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब है n की जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल अब आना चाहिए आपको, सवाल ऐसे थोड़ी बार बार सारे सवाल करवाता रहूंगा मैं आपको। ये कह रहा है 14 की घात n से पूर्णतः विभाजित है। 14 की घात n से पूर्णतः विभाजित, इसका 7 और 2 टुकड़े होंगे, तो 7 से चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे तो क्या होगा, 540 में 7 का दीजिए, क्या आएगा, 7 7 49, बचेगा 5, उतारेंगे 0, 7 7 49, 77 आ गया। वापस से देख लो, 7 का भाग दिया, 7 7 49, बचेगा 5, 7 7 49, बचेगा 1, बस इससे मतलब नहीं है बात। फिर और 7 का भाग दे दो वापस से, तो 11 आएगा, 11 7 77, फिर दोबारा 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, जब तक देते जाएंगे जब तक काम नहीं हो जाता पूरा। 77 और 11 88, 88 और 1 89, कितनी बार हो गया, 89 बार हो गया। तो इसका मतलब है, बस अब ज्यादा नाटकबाजी नहीं, डायरेक्ट लिख लो, एन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 89 आ गई। किसी को लगता है मैक्सिमम क्यों है, क्या कारण है, तो पिछले सवालों को वापस से रिपीट करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, सवाल को देख करके अब आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, समझ गए बात को? अब मैं बार बार, मेरे को याद नहीं रहती है बात कहने की, जब भी सवाल देखो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से करके देखिए। ठीक है, आता है नहीं आता, दोनों ही कंडीशन होंगे, आएगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ सीखना है अपने को, आपको क्या कमी है क्या दिक्कत है उसका पता लगता रहेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, सुंदर सा सवाल है। अब की बात थोड़ा सा बदल दिया इसने, 11 गुणा 22 गुणा 33 गुणा 44 गुणा 2200। ठीक है, ये कह रहा है 11 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो थोड़ा सा तसल्ली से देखना, एक बार ध्यान दीजिए, 11 गुणा 22 गुणा 33 गुणा 44, ऐसे करते करते कहां तक आ गया जी, ये आ गया 2200 तक। तो पहले तो 11 सब में आ रहा है, तो इसको 11 गुणा 1, 11 गुणा 2, 11 गुणा 3, 11 गुणा 4, 11 गुणा 200। आप ये देखिए, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए, एक के साथ भी 11 है, 2 के साथ भी 11 है, 3 के साथ भी 11 है, 4 के साथ भी 11 है, 200 के साथ भी 11 है, यानी 1 से लेकर 200 तक की सारी संख्याओं के साथ 11 है। इसका मतलब है 11 200 बार तो यहां पर ही हो गया, 11 कितनी बार हो गया, 200 बार। इसको काउंट करके अलग निकाल दो। अब आप इसको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा तो है ही है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को गुणा करने के लिए, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को गुणा करने के लिए इनमें 11 कितनी बार आता है ये और चेक कर लो। तो 200 में 11 का भाग दो, तो क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 88। ठीक है, फिर दोबारा 11 का भाग जा रहे हैं, दे दो 11 का भाग, 11 एकम 11, बचेगा 7, बस कितनी बार हो गया, 19 बार। 19 बार, ये 200 बार पहले से भी है, ध्यान रखना, 200 बार पहले से भी है और 19 बार ही है। तो इसका मतलब है 200 प्लस 19 बराबर हो जाएगा 219 बार। इसका मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 219। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 219, यानी 11 की घात 219 से पूर्णतः विभाजित होगा, 11 की घात 219 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अच्छा, अब इस सवाल में आपका एक प्रश्न हो सकता है, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये हो सकता है कि ये जो आपने बता तो दिया 11 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 11 तो कॉमन भी तो निकाल सकते थे इसमें। आपका मन कर सकता है
ललचाएगा मन कि 11 कॉमन आ रहा है, निकालेंगे, और देखते ही मोस्टली लोगों ने डेफिनेटली यही देखा होगा 11 कॉमन आ रहा है, तो वो क्या करते, 11 कॉमन निकाल लिया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे करने का मन था कई लोगों का। तो अगर किसी का मन है ऐसा, तो उस फोल्डर को डिलीट मार देना भाई साहब, चक्कर पड़ जाएगा, ऐसे मत कर देना। क्यों, ऐसे क्यों नहीं करें, ध्यान रखना बीच में प्लस या माइनस है तो अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग संख्या तो उनमें से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। गुणा तो एक ही संख्या मानी जाती है, इसलिए इसमें से कॉमन नहीं निकालना, ठीक है। फिर भी कहीं को तसल्ली नहीं होगी, तो मैं तसल्ली करवाता हूं आपको। देखो एक पेज ऐड करता हूं बीच में मैं आपके लिए, और देखिए जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 10 और 15, ये दो संख्याएं हैं अलग अलग, ठीक है। दोनों में 5 का भाग जाता है, 5 निकाल लेता हूं मैं कॉमन, तो 5 दूनी 10, 5 × 15। आपको पता है मैथमेटिक्स में कैसा भी फॉर्मेट में चेंज कर दो वैल्यू चेंज नहीं होती, और अगर वैल्यू चेंज हो गई इसका मतलब आपने जो काम किया है, ठीक है, वो गलत किया है। चेक करो एक बार, 5 गुणा 2 और 3 5, 5 5 कितना हुआ 25। अब आप एक बार चेक करो, वैसे करते तो भी 25 ही आता क्या, 10 और 15 25 आया ना, ठीक है। लेकिन यदि कोई खतरों के खिलाड़ी 10 गुणा 15 था मान लो, इसमें अगर किसी ने कॉमन ले लिया तो उसने कॉमन ऐसे लिया होगा, 5 दूनी 10, 5 × 15, ये तो लिया होगा उसने। तो वो क्या करेगा, 2 × 6, तो 5 × 30 आएगा उसका। क्या 30 था वो, आराम से देखो 15 को 10 से गुणा करें 150 आता है भाई साहब, ठीक। 150 आना चाहिए था, जबकि आपका 30 आ गया। मतलब ये एक ही पद गुणा एक ही पद माना जाता है, इसमें कॉमन मत लेना भूल करके भी, समझ गए क्या। आप कहोगे आपने लिया, मैंने तो नहीं लिया, देख लो कहां लिया है, 200 बार मान लिया। अगर कॉमन लेता तो 200 बार क्यों, एक बार ही होता, सही बात है। यहां कॉमन लिया था, एक बार ही लिया, 2 थोड़ी लगा, 5 या 2 थोड़ी लगा यहाँ पर, समझ गए बात को। और कल भी ऐसा किया था, 2 निकाला था लेकिन सारी संख्या गुणा में थे, इसलिए 2 मान लो कितनी भी बार था उतनी घात लगाई थी उसके। क्लियर है बात, हाँ। तो ये बात ध्यान रखना, आराम से तसल्ली से प्यार से सुनना, ठीक है, नहीं परेशानी आएगी बात। 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 कहां तक है, 3500 तक है। अब 3500 तक है तो आपकी बात यह है, ये कह रहा है 15 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, 15 की घात n से पूर्णतः विभाजित है। तो ये कहना चाह रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू है ना, सवाल तो वैसा ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है हमने। क्या चेंज किया वो देखिए आप, 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 कहां तक है भाई साहब, 3500 तक है। अब 3500 तक है तो देखिए 7 गुणा 1 लिख सकते हैं, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, 7 गुणा 4, 7 गुणा 500। आराम से देख लो, तसल्ली से देखिए। आप ये देखिए, 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 500 के साथ भी है। यानी 1 से लेकर 500 तक की हर संख्या के साथ 7 है। 1 से लेकर 500 तक की हर संख्या के साथ क्या है, 7 है। इसका 7 कितनी बार हो गया, 500 बार हो गया, तो यह जाएगा 7 की घात 500। 7 की घात 500 आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, ये यूज नहीं आएगा आपके। आप कहोगे क्यों यूज नहीं आएगा, पिछले सवाल में तो आपने यूज लिया है। भाई पिछले सवाल में क्या था, वापस दिखा देता हूं आपको। पिछली बार 11 था और 11 ही पूछा था, 11 कितनी बार आएगा, इसलिए पहले वाला भी काम आ गया, इसमें 11 बचा था वो भी काम आ गया, दोनों को ऐड कर लिया हमने, समझ गए। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार 15 पूछा है, 15 बनता है किससे, 3 और 5 से। अब 3 और 5 से बनता है, तो यानी 5 चेक करते हैं, 3 तो चेक करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 5 कम बार होगा, 3 ज्यादा बार होगा, कम वाले को तो चेक करते हैं, यानी 5 चेक करना आपको, केवल क्या चेक करना है, 5 चेक करना है, ठीक है। अच्छा,
लेकिन यहाँ क्या चेक क्या था 7, तो 7 का तो 5 से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये हट जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और किसी का मन है कि नहीं मैं तो मत नहीं हटाऊंगा तो मत हटाइए भाई। इसमें बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, अच्छा कितना हो जाएगा 500 बार। ठीक है जी, अच्छा तो बस इसके अंदर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है 5 चेक करना है। तो 500 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 100, 100 में 5 का भाग देंगे 20, 20 में 5 का भाग दिया 4। ठीक है, तो 100 और 20 120 और 4 124, तो आ जाएगा 124 बार आएगा। 5 124 बार आएगा, इसका हम जीरो भी कितनी सॉरी 3 124 से ज्यादा आएगा, जीरो की बात नहीं है, 3 आएगा 124 से ज्यादा बार, तो जोड़े बनेंगे 124 बार। इसका मतलब 15 की घात 124 से पूर्णतः विभाजित है, 15 की घात 124 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अच्छा अब बात यह है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है, 124 है तो एन की मैक्सिमम जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 124, एन की मैक्सिमम वैल्यू 124। अब देखो मैं बताऊं आपको, देखो मेरे को पूरी बात समझानी होती है आपको, इसलिए आपके दिमाग में इमेज बनानी होती है, इसलिए मेरे को ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ती है आपको। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। अब देखो तसल्ली से बताता हूँ आपको, 7 शुरू से 1 से लेकर के कहां तक है 35, 7 से काटोगे 500, इसका 500 बार आएगा, तो 7 कितनी बार आ गया 500 बार। अगर आपको चाहिए तो रख लो, नहीं हटा दो तो हटा देंगे बस। अब 500 में 5 चेक कर लो, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये काम करते रहो, ये काम नहीं करना है। अब पिछले सवाल की बात करें तो जैसे 11 था, सब में आ रहा है, तो लास्ट वाले काट लो 11 दूनी 22, क्योंकि शुरू से ही है, तो इसका 200 बार आएगा। तो आप ध्यान में रखिए 11 200 बार है पहले से ही, 11 कितनी बार है 200 बार। अब 200 में और चेक कर लो 11 कितनी बार है, तो 200 में जब चेक किया 11 कितनी बार है, तो कितनी बार है 19 बार, तो 200 और 19 कितना हो जाएगा 219। तो ये प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस केवल और केवल आपको समझाने के लिए, प्यार से समझाने के लिए है, बाकी कोई काम ऐसे नहीं कि इसको सर ने बताया, यार सर ने लिखा था तो हम तो कम थोड़ी है सर से, हम भी लिखेंगे। ठीक है, तो भाई हमें क्या है, आपको आपके दिमाग में कई चीजें उतारनी होती है, और दिमाग में उतारनी होती है इसलिए कई प्रोसेस फैला करके बतानी पड़ती है, आपको दिमाग में उसकी इमेज बन जाए, क्यों और कैसे का कारण मिल जाए आपको। ठीक है, लेकिन वो कारण के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार इसको लिखते रहो आप। ठीक है, तो इसको बार बार लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। समझ गए बात को। अब देखिए, अब जो हम बातें कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, उसमें करना यह है कि ये कहा जाएगा 500 तक की संख्या, 700 तक की संख्या, उसमें 7 का भाग जाने वाली संख्या कितनी होंगी, 11 का भाग जाने वाली संख्या कितनी होंगी, 8 का भाग जाने वाली संख्या। अब तक तो था सबको गुणा करने के बाद क्या आएगा, अब गुणा नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं 500 तक, 1000 तक, 5000 तक, 8000 तक, 20000 तक जो संख्याएं हैं उसमें 8 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 10 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और छोटे छोटे से बढ़ते 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 एकदम बढ़िया लेवल पर लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, हाँ तो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। बढ़ते आगे, सवाल देखिए इसका, एक छोटा सा सवाल, 150 तक 7 का भाग जाने वाली संख्या, 150 तक 7 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है। तो एक तरीका तो भाई लिखते जाओ जब तक 150 नहीं आ जाए तब तक ढूंढ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, 150 में 7 का भाग दे दो, 150 में क्या करना है 7 का भाग देना है, 7 दूनी 14, बचेगा 1, उतारेंगे 0, 7 एकम 7, बचेगा 3। इससे कोई मतलब नहीं, पूरा पूरा कितनी बार गया 21 बार। तो भाई साहब 7 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है 21 है, 7 का भाग जाने वाली संख्या कितनी हो गई 21 बस। ठीक है, किसी का मन होगी मैं तो ऐसे लिखूंगा भाई 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात, लिखते जाओ बाद में गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं करना, बस ये देखना है, और ये भी भाग लगा करके मत देखना भाई। ठीक है, थोड़ा सा तो रहम करना अपने आप पर। ठीक है, कि भाग कर करके थोड़ी देखेंगे। आप ये देख लेना 150 है तो 150 में 140 में तो भाग जाता ही है, जाता है नहीं जाता है। ठीक है, 14 हो गया ना, तो 7 दूनी 14, 20 बार, 10 बच गया, 10 में 7 का भाग 1 बार जाएगा, 21 बार हो जाएगा। लेकिन ये लिखना नहीं है, अगर ये लिख करके देखोगे इससे साथ तो ऐसे कर लेना, ये केवल सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस में केवल सोचना होता है, लिखना नहीं होता। तो 21 बार आएगा, तो 7 का भाग जाने वाली संख्या कितनी आ गई 21, 10 का भाग जाने वाली, तो 10 का भाग देते थे, 10 का भाग देते कितनी आती 15,
10 का भाग जाने वाली 15 संख्या है। ठीक है, अगर आपको पूछे 18 का भाग जाने वाली तो 18 8 144 8 संख्या है। समझ गए बात को? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? छोटे से सवाल से शुरुआत करिए। अगला सवाल देखो, 50 से 170 तक 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? 50 से 170 तक 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? 50 से 170 तक 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? अब अगर 170 तक ही पूछ लेता तो 10 का भाग देते कितनी आती है? 17 संख्या आ जाती। लेकिन 170 तक नहीं बोला इसने, 50 से 170 तक, यानी 50 से लेकर 170 तक पूछा है। क्लियर है बात? इसका मतलब है कि आपको 50 से चाहिए, इसका कहां तक नहीं चाहिए? 49 तक की संख्या नहीं चाहिए। 50 से तो चाहिए लेकिन कहां तक नहीं चाहिए? 49 तक। तो अगर ध्यान दीजिए, एक बार आराम से कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट, ये केवल समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी में करेंगे डायरेक्ट इसको। ठीक है, तो 50 और 50 से लेकर 170 तक 10 का भाग जाने वाली संख्या कितनी? अच्छा, एकदम इजी से लिया, अंगुलियों पर गिन करके देख लो आप। ठीक है, हाँ, इसलिए गिन भी ले, कंफर्म भी हो जाए चीजें। तो अगर 170 तक बात करें तो 170 तक 10 का भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी? 170 में 10 का भाग दे दिया, अभी भाग देके देखा था वैसे, तो 17 आएंगे। कितनी संख्या आएगी? 17। और वैसे भाग देकर दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे देखिए, अब बात है 50 से चाहिए, इसका मतलब 49 तक नहीं चाहिए। 49 तक जितनी है उनको हटा दो सबको, तो 49 तक कितनी है? 49 तक में अगर आप 10 का भाग दोगे तो 4 संख्या, 10 चौक 40, 10 चौक 40, पूरा पूरा जितना जाता उतना ही देना, बाकी छोड़ दो आप। तो 17 संख्या 170 तक, लेकिन उनमें से 49 तक 4 संख्या, वो 4 थोड़ी चाहिए क्योंकि 50 से चाहिए आपको, इसका मतलब 4 को हटा दो, तो 17 में 4 जाएगा, कितनी आएगी? 13 संख्या। कितनी संख्या जाएंगी जी? 13। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, करना तो ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा सोच का दायरा चेंज करना है। 50 से 170 तक कितनी संख्या हो गई? 50 से 170 तक कितनी संख्या हो गई जो 10 का भाग जाने वाली? तो भाई साहब 10 का भाग इसमें भी दे दो और 10 का भाग इसमें भी दे दो। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 5 से लेकर 17 तक कितनी संख्या होती है? गिन लो। 5 से 17 तक कितनी संख्या हो गई वो गिन लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको। ठीक, तो 5 से चाहिए, इसका कहां तक नहीं चाहिए? 4 तक नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको घटा दो आप, तो 17 में से क्या घटा देंगे? 5 से चाहिए, ध्यान रखना, 5 से चाहिए तो कहां तक नहीं चाहिए? 4 तक, तो 17 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 13। तो भाई साहब 13 संख्या हो गई। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, आपको लगे 5 से 17 तक 13 संख्या नहीं होती तो गिन के देख लो, गिनवाऊंगे आपको। पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 गिन लो। पहले भी एग्जांपल देकर के बताया हुआ है, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आराम से गिन लेना। ठीक है, हाँ। अच्छा, ध्यान रखना, चलो खैर ध्यान रखने की बात बाद में बोलूंगा मैं, क्योंकि एक बार पूरी हो जाए मेरी बात। तो 13 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 13। और मैंने आपको बोला था कि ये इजी संख्या इस वजह से लिए कि आप अंगुली पर भी चेक कर लोगे अपना सही निकला कि नहीं निकला। एक बार सीख जाए, पहला काम है सीखना। ठीक है, जल्दी करना वो बाद का काम है। ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, समझ में तो आ जाए। अच्छा, इसमें 2 बात पूछी आपको, तो 13 संख्या हो गई। अगर आपको ये बोला 50 और 170 के बीच में, बिटवीन 50 एंड 170, 50 और 70 के 170 के बीच में 10 का भाग जाने वाली संख्या कितनी? पहले तो बोला 50 से लेकर 70 तक, 50 से लेकर 70 तक, यानी 50 से लेकर 170 तक जो भी संख्या उस सबको ले लो। ठीक है, 170 तक। अब की बार क्या बोला? 50 और 170 के बीच में, तो 50 और 170 के बीच में मतलब 50 के बाद और 170 से पहले।
50 के बाद और 170 से पहले, मतलब 51 से 169 तक। समझ गए बात को? 51 से 169 तक। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। क्यों? 50.1 अगर आएगा तो कहाँ आएगा? न तो इसमें है न इसमें है। लेकिन यहां पर ऐसी बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सोचने की जरूरत? क्योंकि आपके पास तो भाग पूरे पूरे जाने की बात है, टुकड़े वाली चर्चा ही नहीं है, इसलिए नहीं है। ठीक है। हाँ, बाकी 50 और 170 के बीच में 51 से 169 तक मान रहे हैं। बाकी आप समझ लो 50.5 भी तो आएगा, 50.5 भी तो बीच में ही है। 50.5 लोगे तो 50 और 170 के बीच में नहीं आएगा क्या? लेकिन टुकड़े वाली संख्या की जरूरत आपको नहीं है, पूरे पूरे भाग की, इसलिए काम चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 10 का भाग दे दिया और इसमें भी 10 का भाग दे दिया। जितना भाग पूरा पूरा जाता है उतना ही दीजिए आप। वैसे इसमें तो भाग देने में जोर नहीं है, इसलिए 50 में पूरे में 51 में 10 का भाग दिया, 5.1 आ गया। क्लियर है बात? कितना आ गया? 5.1। लेकिन कई आगे जाकर संख्या ऐसी आएंगी जिसका भाग नहीं जाएगा, तो बस पूरा जा रहा है उतना देना, पॉइंट के आगे का बस आपको पता होना चाहिए, लगभग में अप्रोक्स है, बाकी देख करके देखने की जरूरत। ये भी 16.9, तो बस पॉइंट के आगे की संख्या तो सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो 16 में से क्या घटाएंगे? 5 घटा देंगे। 16 में 5 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी? 11। ठीक है। आप कहोगे यार आप तो बड़े बेईमानी कर रहे हो, पिछले सवाल में तो 5 दिखाओ था, 4 घटाया, अब की बार 5 है तो 5 ही घटाया। भाई साहब 5.1 था, 5.1 से जस्ट पहले का घटा दिया। 5.1 से जस्ट पहले संख्या कितनी है? 5। लेकिन 5 से जस्ट पहले क्या था? 4। समझ गए? पूरी पूरी संख्या घटानी, जस्ट पहले की घटानी है। समझ गए बात को? क्लियर है? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? देखो 5 से जस्ट पहले क्या था? 4, इसलिए 4 घटाया। 5.1 से जस्ट पहले 4 थोड़ी है, 5 भी तो है, इसलिए 5 घटाया। आराम से देखना, आराम से हो जाएगा। ठीक है। फिर भी किसी का नाराजी है तो आराम से मैं संख्या को चेक करवा देता हूं। मैंने दोबारा बोला अंगुलियों पर गिन सकें, इसलिए मैंने एकदम इजी सी संख्या ली है पहले सवाल में। देखो, देख लीजिए। अगर आपको बोले 50 से लेकर, तो 50, 60, 70, ये तो है 10 का भाग जानो, लिखने में मेरे को जोर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से भी इजी है, आपके हिसाब से भी इजी है। ये लो जी, ये आ गई। और ये 50 से 170 तक सारी संख्याएं जिनमें 10 का भाग जाता है। 50 से लेकर 70 तक सारी संख्याएं हैं जिनमें 10 का भाग जाता है। ठीक है, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 संख्या हो गई। अब कह रहे 50 और 150 के बीच में, तो 50 के बाद और 170 से पहले। 170 नहीं चाहिए ना, तो इसका संख्या 13 में से 2 निकल गई, कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार 20 वाला आएगा तो 2 कम कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं, साइड वाली हटेंगे, कई बार ऐसा भी होगा। हाँ, तो जो सवाल हमने आज निकाले हैं उनको वापस से निकालने की कोशिश करिएगा। पहले सबसे पहले वो सवाल करने की कोशिश करें जो सवाल हम यहाँ बोर्ड पर करवाते हैं। ठीक है। हाँ, और उनके बाद जो होमवर्क में दिए जाते हैं उन सवालों को करें। ठीक है, कुछ लोग पहले ही उन पर लग जाते हैं, इसलिए परेशानी आती है उनको। ठीक है, तो पहले वो सवाल निकालें जो सवाल आपको हमने बोर्ड पर करवाए। ठीक है, और उनके बाद होमवर्क वाले सवाल निकालें। ठीक है, चलो धन्यवाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम बाकी चर्चा कल करेंगे। चलो धन्यवाद।